हित में, क्षेत्र हित में, राष्ट्र हित के अंतर्गत, क्षेत्र हित के अंतर्गत, परिवार हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का समर्पण। और सुहासन्ना जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ताई अंजुम ताई, आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपके भीतर जो भाव है कि प्रत्येक नांदगांव वासियों के लिए मैं खड़ा रहूं और उनकी सेवा। अब हमको कल मालूम पड़ा कि हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि सुहासन्ना जी का नंबर, मोबाइल नंबर, नांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति के पास नंबर मिलेगा और उनका फोन कोई दूसरा नहीं उठाता, अन्ना खुद उठाता। इसकी साधुता है, इसका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसके हृदय में, क्या चित्त में आपका समर्पण। शंकर को क्या चाहिए? व्यक्ति का समर्पण। आप एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? समर्पण। आप सत्संग में आए हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? समर्पण। समर्पण श्रेष्ठ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं करता। शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो यह मानकर चलना कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो ये मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछे, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, पेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो, आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या? तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या? केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्द, सम्मान के शब्द, सत्कार के शब्द। सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना, विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो,
जरा ध्यान दे कथा पर। आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपके चित्त वृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए। तो हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे तो राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकते। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है, तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक है। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहूत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे,
जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा है ना, ये विधायक जी बाद में, ये आमदार बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निकालना। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। आप अटाले और कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा। बच्चा चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखार अपने भीतर को प्रकट करिए। अपने पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, तुम जानते हो? बोलो तो जम के। एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया शंभु शंकर वो घटता त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, दूर में कटी जावागी भोले हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर
शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, बिटले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे। जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338। फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचेगा। शिव तत्व भगवान को करता और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा।
राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में बड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप ही दोहराइए, वापिस बोल दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृत्तांत श्रवण है। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण है। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण करें। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ, कंचन बरन, हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आई, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आई, बार बार आपके स्मरण में आई। कानन कुंडल कुंचित कहां से आया, कहां से प्राप्त हुआ, कैसे आया, और
फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन को। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं? आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों? तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी, ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई, गांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे, तो हमको हंसी भी आ रही थी, और बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठना, दूसरी की तैयारी। और देखो, हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना, ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब। अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ
देख कर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रेष्ठता, शंकर जी की बलिहारी फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस हो। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 वर्ष, विठल नगर येवला, जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी किया तो नासिका में चले गए। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ होता है। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज निकलना बंद हो गई, आंखों की मेरी रोशनी चली गई, ना मुझे आंख से दिख रहा था, ना मेरी आवाज निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था, चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकालने में MRI आदि में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, विठल नगर येवाल, जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज निकलना बंद हो गया। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी शब्द। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी अन्ना जी हमारे आमदार करा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज दिया हो। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैं नांद गांव की कथा में आ गई। मैं नांद गांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव, मुझे 4 दिन पूरे होकर
मैं एक दिन पहले से आई हूँ। आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूँ कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास अन्ना जी कांडे और अंजुम ताई कांडे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांद गांव में कथा का आयोजन कराकर हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र है 41 साल, विठल नगर येवान, जिला नासिक की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकते। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई, दर से